हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 में हम बात करेंगे कि 5000 स्टूडेंट जो पीएम ट्रिपल एस में सिलेक्ट होते हैं तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। एआईसीटीसी का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि कैसे डिसाइड होता है कि किस किस को कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस बेसिस पर सीट अलॉट होती है और कैसे जो होता है कॉलेज जो है उन स्टूडेंट्स को मिलता है। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा पीएम ट्रिपल एस अलॉटमेंट एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप कैसे 5000 स्टूडेंट्स को है सिलेक्शन होती है, कैसे आप सबकी सिलेक्शन होती है। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर आउट हो जाए। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीएम ट्रिपल एस सिलेक्शन का प्रोसेस का ओवरव्यू क्या है। ओके, तो एआईसीटीसी का सीट एलोकेशन एल्गोरिथम कंप्लीटली जो है ये है ऑटोमेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक डिजिटल मैचिंग इंजीनियर की तरह थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की साइमल्टेनियसली जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस करता रहता है। तो टोटल जो है 5000 स्कॉलरशिप अवेलेबल है जैसे कि आप सभी जानते हैं। और जो तीन स्ट्रीम्स में डिवाइड है, जनरल डिग्री जिसमें 2070 सीट्स है, प्रोफेशनल में 2830 सीट्स है और मेडिकल में 100 सीट्स अवेलेबल है। तो एल्गोरिथम को सभी वेरीफाइड एप्लीकेंट्स को मेरिट के हिसाब से सॉर्ट करना पड़ता है और फिर उनको प्रेफरेंस के हिसाब से सीट्स अलॉट करी जाती है। ये बात आप याद रखें। ओके, तो उसके बाद जो होता है उसके बाद जो सॉर्टिंग फेस आता है जिसमें रैंक प्रायोरिटी देखी जाती है कि किसी स्टूडेंट ने कौन सी टॉप पे रखी, किसने बॉटम पे रखी, किसने क्या क्या रखी, तो ये सब कुछ होता है। ओके, तो बिफोर जब अगर उस जब मैचिंग बिगिन होती है तो उस जब जैसे ही आप देखते हैं कि जैसे जब एल्गोरिथम जब वो देखता है कि मैचिंग से पहले वो देखता है कि सभी वेरीफाइड एप्लीकेंट्स को एक ही मास्टर क्यू में सॉर्ट करता है। ओके, सारे जो भी जनरल वाले पहले उनको रखता है अलग से, जो प्रोफेशनल वाले उनको अलग से रखता है और जो मेडिकल वाले उनको अलग से रखता है। उसके बाद एल्गोरिथम स्टूडेंट्स को रैंक वन से फाइनल एप्लीकेंट तक रैंक करता है। और बेस्ड ये तो मैंने कहा आपको 12th के मार्क्स पे होता है ये सब, 12th के मार्क्स के बेसिस पे होता है ये सब कुछ। उसके बाद ना इसमें जो होता है एल्गोरिथम रैंक वन को प्रोसेस कंप्लीट करता है, फिर रैंक टू, फिर रैंक थ्री, फिर रैंक टेन, फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली होता रहता है। ओके, तो जिनको बेटर आपकी रैंक उतनी पहले आपकी नंबर आते थे। प्लस जो मैंने एक और चीज कही, देखो रैंक मैटर करती नो डाउट, बट आपका जो ये जो होता है जो आपका प्रेफरेंस थे, कॉलेज प्रेफरेंस, वो मैटर बहुत ज्यादा करती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको हर बार ये चीज बोला हूँ, जो आपकी प्रेफरेंस जो होती है, चॉइस फिलिंग जो आपने की होती है, ओके, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी प्रेफरेंस जो इस सारों से अलग होगी ना, और आपकी अगर रैंक कितनी भी 10,000 भी रैंक हो, आपको स्टिल मिल जाएगा कॉलेज। मैं वो ये चीज बता रहा हूँ, ये लास्ट ईयर तक हो चुका है, तो आप ये बात याद रखिए। अगर आपकी रैंक 10,000 भी हो, 15,000 भी हो, और अगर आपकी चॉइस फिलिंग सही हुई तो आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगा। ये बात आप याद रखें। ओके, रैंक मैटर करती है, नो डाउट मैटर। अगर आपकी टॉप देखो, आप अगर टॉप प्रायोरिटी में जाना चाहते हो कॉलेज, अगर आप कॉलेज अच्छे जाना चाहते हो तब आपको रैंक बहुत मैटर करती है। लेकिन अगर आपको ऐसी वेले कॉलेज में मतलब कोई भी ऐसे फजूल कॉलेज में जाना है, तब आपको समझ लीजिए आपको 10,000 भी रैंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये बात याद रखिए। उसके बाद जितनी बेटर आपकी रैंक, तो मैंने कहा ऑलरेडी, उतना बेटर आपको कॉलेज मिलेगा। ये बात आप याद रखिए। तो अब बात करते हैं कि जब एल्गोरिथम उसके बाद फिर आपकी रैंक पर पहुंचता है तो आपको स्पेसिफिक लूप एग्जीक्यूट करता है। तो उसके बाद जो होता है, देखिए आप में दिखता है कि जो भी आपने कॉलेज चूज किया होता है ना, अगर वो अवेलेबल होता है तो आपको एलोकेट दिखा दिया जाता है। ओके, तो और अगर नहीं अवेलेबल होता तो नॉट एलोकेटेड दिखा देता है। तो उसके बाद फिर दूसरी आप जो आपने जो दूसरे पे चॉइस फिलिंग रखी होती है ना, जो दूसरे नंबर पे अपनी उसको देखता है वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल नहीं होता है तो नॉट एलोकेटेड, अगर होता है अवेलेबल तो ये दिखाता है एलोकेटेड। तो ऐसे ऐसे कर करके आपके सारे जो चॉइस है उन सारे जो भी आपने प्रेफरेंस रखी है उन सब को जाता है। ओके, तो ये जो होती है एल्गोरिथम आपकी चॉइस लिस्ट को टॉप से बॉटम स्कैन करता है और सभी पहले अवेलेबल सीट वाली चॉइसेस अलॉट कर देता है। ओके, तो ये बात याद रखिए। उसके बाद की फिल्टर जो है, उसके बाद जो लास्ट स्टेप जो करता है कि वो करता है कि जो भी सिंगल चॉइस अपने स्टूडेंट लिस्ट में की होती है, इस जो एल्गोरिथम है वो रियल टाइम फिल्टर से देख के देखता है अगर वैकेंसीज है कि नहीं, अवेलेबल कि नहीं। तो कैटेगरी, जैसे मैंने कहा कि इसमें कैटेगरी कोटा जो मैटर बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसमें चेक करता है कि आपका कैटेगरी SC ST OBC EWS या PW कुछ जो है। उसके बाद आपका स्ट्रीम क्या है, उसके बाद आपका जनरल है, प्रोफेशनल है, मेडिकल है, जो भी है। ओके, उसके बाद फिर आपका जो है 12th के मार्क्स भी देखे जाते हैं कि 12th का मार्क्स जो है कि नहीं है। उसके बाद जो एक और चीज जो देखी जाती है वो है आपके DU के, जैसे CSS पोर्टल, DU CSS पोर्टल, CMA ये जो CVT है ये देखा जाता है। और अगर इन सारों का सारा कुछ होता है तो उसके बाद फिर आपको सीट मिल जाती है। तो ये बात याद रखिए। ओके, और मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ, ये चीज आप याद रखिए, ये चीज याद रखिए कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो प्योरली प्योरली बेस्ड ऑन क्या होता है, प्योरली बेस्ड रैंक पे होता है। बट अगर आपको ऐसी कोई भी वेला कॉलेज चाहिए, बोलो अच्छा कॉलेज दीजिए, आपको सिलेक्ट होना है, आपको इजीली मिल जाएगा कॉलेज। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्ट होना है पीएम प्लस में, आपको इजीली कॉलेज मिल जाएंगे। ओके, तो बात ये याद रखिए। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपके कौन कौन से डाउट्स है, मैं सारे क्लियर आउट करूंगा। और भी टारगेट रखते हैं 10 के व्यूज का, अगर 10 के व्यूज क्लियर आउट हो जाए तो मैं और बाकी आपके लिए एक न्यू न्यूज है जो मैं आपको बताऊंगा न्यू वीडियो में। थैंक यू।